स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां हम बात करेंगे नवरात्र के उस रहस्य के बारे में जो साल में 2 बार मनाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है नवरात्र को साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है? चैत्र और आश्विन, 2 ऋतुएं, 2 नवरात्र, लेकिन इन दोनों का गहरा आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन पौराणिक कहानियों और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जो नवरात्र के पीछे भी है, और जानेंगे कि कैसे यह पर्व हमें शक्ति, भक्ति और आत्मशुद्धि का संदेश देता है। तो आइए शुरू करते हैं यह यात्रा देवी दुर्गा की आराधना के साथ और जानते हैं क्यों साल में 2 बार मनाए जाते हैं नवरात्र। नवरात्र एक प्रमुख हिंदू पर्व है जिसे साल में 2 बार मनाया जाता है। नवरात्र का अर्थ है 9 रातें, और इस दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साल में 2 बार नवरात्र मनाने का कारण धार्मिक, पौराणिक और प्राकृतिक कारणों से जुड़ा हुआ है। ऋतु परिवर्तन के समय नवरात्र 2 मुख्य मौसमों के परिवर्तन के समय आते हैं, वसंत और शरद। पहला नवरात्र चैत्र मास में वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, और दूसरा नवरात्र आश्विन मास में शरद ऋतु की शुरुआत का। दोनों नवरात्र ऋतु परिवर्तन के महत्वपूर्ण समय होते हैं जब प्रकृति, पर्यावरण और मानव शरीर पर विशेष प्रभाव पड़ता है। चैत्र नवरात्र मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। इस समय प्रकृति में नई ऊर्जा आती है, पेड़ पौधे नए पत्तों से ढक जाते हैं और यह मौसम प्रजनन शक्ति को दर्शाता है। आश्विन नवरात्र सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। इस समय फसलें पकने लगती है और यह ऋतु शांति और संतुलन का समय होता है। आत्मिक और शारीरिक शुद्धिकरण नवरात्र उपवास और ध्यान के समय होते हैं, जिसमें व्यक्ति न केवल अपने शरीर का बल्कि अपनी आत्मा का भी शुद्धिकरण करता है। ऋतु परिवर्तन के समय उपवास से शरीर को नए मौसम के अनुसार अनुकूलित करने में मदद मिलती है। पौराणिक कथा रामायण और नवरात्र का गहरा संबंध है, और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है जो भगवान राम और रावण के युद्ध से जुड़ी हुई है। इसे अकाल बोधन अर्थात असामान्य समय में देवी की पूजा भी कहा जाता है, और इस कथा का उल्लेख विभिन्न पुराणों और रामायण के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो बताता है कि कैसे भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए देवी दुर्गा की आराधना की थी। जब भगवान राम ने देखा कि रावण को हराना मुश्किल हो रहा है, तो उन्हें समझ में आया कि उन्हें अद्वितीय शक्ति और आशीर्वाद की आवश्यकता है। यह वह समय था जब उनके गुरु महर्षि अगस्त्य ने उन्हें देवी दुर्गा की आराधना करने की सलाह दी। देवी दुर्गा शक्ति की देवी है और उनका आशीर्वाद किसी भी बुराई को हराने में सक्षम था। अकाल बोधन परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की पूजा वसंत ऋतु में होती थी, लेकिन भगवान राम ने आश्विन मास में देवी दुर्गा की पूजा की, जो उस समय असामान्य माना जाता था। इसे अकाल बोधन कहा गया, जिसका अर्थ होता है असमय की गई पूजा। भगवान राम ने शरद नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा की 9 दिनों तक आराधना की और हर दिन देवी के एक अलग रूप की पूजा की। देवी दुर्गा की आराधना और आशीर्वाद 9 दिनों तक कड़े नियमों का पालन करते हुए राम ने देवी दुर्गा की आराधना की। पूजा के अंतिम दिन देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। देवी ने राम को यह वचन दिया कि उनकी विजय निश्चित है और वे रावण का वध करने में सफल होंगे। देवी दुर्गा के आशीर्वाद से राम ने अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त किया और रावण से युद्ध में पूरी शक्ति से लड़े। दशमी के दिन राम ने रावण का वध किया और सीता को वापस प्राप्त किया। इसी दिन को विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विजयादशमी का महत्व दशमी के दिन रावण का वध हुआ, इसलिए इस दिन को विजयादशमी कहा जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जब हम धर्म के मार्ग पर होते हैं और हमारे इरादे सही होते हैं, तो हमें अंततः सफलता प्राप्त होती है, चाहे राह कितनी ही कठिन क्यों न हो।
रावण और नवरात्र की इस कथा के अनुसार शरद नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा की आराधना से शक्ति प्राप्त कर भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए नवरात्र का यह समय देवी दुर्गा की पूजा और शक्ति की साधना का समय माना जाता है। इसी कारण शारदीय नवरात्र और विजयदशमी का विशेष महत्व है। रामायण और नवरात्र की इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि नवरात्र केवल देवी दुर्गा की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह शक्ति और साहस का प्रतीक है। भगवान राम ने शारदीय नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा की आराधना करके अपने भीतर की शक्ति को पुनः जागृत किया और रावण पर विजय प्राप्त की। अन्य कथा। नवरात्र से जुड़ी मुख्य कथा देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय की कहानी है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता, राक्षस या मानव मार नहीं सकता। इस वरदान के कारण उसने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवता स्वर्ग छोड़ने को मजबूर हो गए। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। सभी देवताओं की शक्ति एकत्रित होकर एक देवी की उत्पत्ति हुई। यह देवी थी दुर्गा। देवी दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया। 10वें दिन इन्होंने महिषासुर का वध किया और इस प्रकार देवताओं को उनकी शक्ति वापस दिलाई। इसलिए दशहरे के दिन महिषासुर के वध की जीत के रूप में विजयादशमी मनाई जाती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। देवी दुर्गा की आराधना के इस पावन पर्व पर हम सभी अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करें और शक्ति, ज्ञान और धर्म के पथ पर अग्रसर हो।